हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का हिंदी का पाठ 9 साइकिल मिल गई। ये हमारा पाठ है, साइकिल मिल गई। इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि यदि हम पूरी मेहनत से और सच्चे मन से किसी भी वस्तु को पाने का प्रयास करते हैं तो वह हमें अवश्य मिलती है। इस कहानी से जो साइकिल मिल गई, जो हमारी स्टोरी है पाठ में, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है या यही संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमें सच्चे मन से और पूरी मेहनत से किसी भी वस्तु को पाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो वो वस्तु हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्म देखने का बहुत शौक था। 7 साल का एक लड़का है जिसका नाम है पुनीत। उस पुनीत नामक बालक को फिल्म देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ देखता उसे सच मान बैठता था। जो पुनीत था उसे फिल्म देखने का बहुत शौक था और जो कुछ वो फिल्मों में देखता वह उसे ही सच मान लेता, यानी जो स्टोरी या जो कहानी उसे फिल्मों में दिखाई जाती उसे वह सच मान बैठता था। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था। पुनीत का एक और शौक था साइकिल चलाने का। 2 शौक थे पुनीत के, एक है फिल्म देखने का, दूसरा उसका शौक था साइकिल चलाने का। पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास कोई भी साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और भी मचल उठता। तो जब भी पुनीत अपने दोस्तों को साइकिल चलाते देखता, चमचमाती शब्द का अर्थ होता है चमकती हुई। यहाँ जो शब्द लिखा है चमचमाती, इस शब्द का अर्थ है चमकती हुई। तो पुनीत के पास साइकिल नहीं थी, लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को चमकती हुई साइकिल चलाते देखता तो उसका मन भी साइकिल पाने के लिए, साइकिल लेने के लिए बहुत ही विचलित हो उठता था। उसका मन करता कि कब उसके पास भी ऐसी ही सुंदर सी चमचमाती सी साइकिल मिल जाए जिसको वो खूब चला सके। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। एक दिन की बात है, पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी के उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। तो पुनीत ने एक फिल्म देखी। उस फिल्म में उसी के उम्र का एक लड़का था जिसका नाम राघव था। उसके पिता बहुत बीमार थे। उसके पिता बहुत बीमार थे। फिल्म में उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। तो पुनीत जो फिल्म देख रहा था उसमें उसके ही उम्र का एक लड़का था जिसका नाम राघव था। उसके पिताजी बहुत बीमार थे। राघव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का इलाज कर सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तो वह इस दुख के कारण कि वो अपने पिताजी का इलाज नहीं कर पा रहा है, उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, इस दुख के कारण, अपनी बेबसी के कारण वह घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। तो राघव अपने बगीचे में बैठ के रो रहा था। तभी उसको अपने पैर के नीचे कुछ चुभता सा महसूस हुआ यानी अनुभव हुआ। महसूस होना यानी अनुभव होना। तो उसे ये अनुभव हुआ कि उसके पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है। जब उसने अपने पैर के नीचे देखा तो उसे लगा कि ये तो कोई डिब्बा है जो मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ से सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया। खजाना यानी धन संपत्ति। खजाना शब्द का अर्थ है धन संपत्ति। तो जब उसे महसूस हुआ कि इस डब्बे के मिट्टी में एक डब्बा गड़ा हुआ है, तो वहाँ उसने खुदाई की
और जब उसने वहाँ खुदाई की तो वहाँ उसे सोने के सिक्कों का खजाना मिल जाता है। ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाते हैं, डिब्बे के अंदर गड़े हुए, डिब्बे के में बंद, और डिब्बा मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। तो वहाँ से खुदाई करने पे उसे सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। यानी जब राघव को सोने के सिक्के मिल जाते हैं, खजाने मिल जाते हैं, तो उस सिक्कों से वो अपने पिताजी का इलाज कराता है। यानी उसको बेच के पैसे लाता है और पैसे से अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाता है। इस प्रकार उसके दिन बदल गए और उसकी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार से राघव के दिन बदल गए और उसकी गरीबी दूर हो गई। ये एक स्टोरी थी, पिक्चर की स्टोरी थी, जो जिसे पुनीत देख रहा था। और इस पिक्चर की स्टोरी में पुनीत को यह बताया गया था कि एक उसी की उम्र के राघव नाम का एक लड़का है, जिसके पिताजी बहुत बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। राघव के पास कोई पैसे नहीं है अपने पिताजी का इलाज करने के लिए, इसलिए वो दुखी होकर एक अपने घर के बगीचे के पास में बैठ के रो रहा था। जब वो रो रहा था तो तभी उसको अपने पैर के नीचे कुछ चुभता सा महसूस हुआ। तो उसने क्या किया, उस जगह की जब उसने पैर हटा के देखा तो उसे एक डिब्बा दिखाई दिया जो मिट्टी में गड़ा हुआ है। तो उसने उस जगह की खुदाई की। जब वो खुदाई करता है तो वहाँ उसे सोने के सिक्कों का खजाना मिलता है, और उस खजाने को पाकर वो अमीर बन जाता है। और उस सिक्के को बेच के वो पैसे लेता है, अपने पिताजी का इलाज करवाता है। उसके भी दिन बदल जाते हैं, वो भी अमीर हो जाता है, उसके घर सारी सुविधाएं हो जाती हैं, उसके सारा जीवन ही बदल जाता है। इस तरह से पुनीत ने इस प्रकार की फिल्म देखी। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। तो फिल्म तो समाप्त हो गई, राघव वाली जो फिल्म पुनीत देख रहा था वो तो समाप्त हो गई। पर यह क्या हुआ, फिल्म पुनीत ने देखा और देखने के बाद उसके मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई कि जिस तरह से राघव को अपने बगीचे में से खजाना मिला है, उस तरह से अगर वह अपने भी बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी वहाँ से खजाना मिल जाएगा। यह बात उसके मन में बैठ गई। किसके मन में? पुनीत के मन में। इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। अब उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसे खजाना मिल जाएगा, और उस पैसे से जो खजाना उसे मिलेगा, उसमें जो सिक्के मिलेंगे, उसे बेचने के बाद जो पैसे उसे मिलेंगे, उससे वो अपनी नई नई जो उसका शौक़ है साइकिल चलाने का, तो उसको वो पूरा कर सकता है। नई साइकिल खरीद के उसको चला सकता है। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय कर लिया। अब पुनीत के मन में ये बात बैठ जाती है कि वो भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा, उसे भी खजाना मिलेगा, और जो पैसे मिलेंगे उससे वह साइकिल खरीद लेगा। तो पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का निश्चय कर लिया, यानी इरादा कर लिया। निश्चय जो ये शब्द है इसका अर्थ है इरादा कर लिया। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। अब पुनीत ने निश्चय कर लिया था कि वह बगीचे की खुदाई करेगा। तो जैसे ही सुबह होती है, पुनीत बगीचे की खुदाई में लग जाता है। वो एक तरफ से बगीचे की खुदाई करने लगता है। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया। सुबह से वो पुनीत बगीचे की खुदाई में लग जाता है, दोपहर हो जाती है, और दोपहर होने तक वह पूरा बगीचा खोद देता है, पर खजाना नहीं मिला। पुनीत पूरे बगीचे की खुदाई कर देता है दोपहर होने तक। पूरी खुदाई करने के बाद भी उसे बगीचे से कोई खजाना नहीं मिलता है। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी से नहा चुका था। वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पे बहुत क्रोध भी आ रहा था। तो पूरी दोपहर भी सुबह से दोपहर हो गई, बगीचा भी पुनीत ने पूरा खोद दिया। पूरा खोदने के बाद भी उसे कोई खजाना नहीं मिला। अब पुनीत पूरी तरह से मिट्टी से नहा चुका था, यानी पूरी मिट्टी उसके कपड़े, बालों, उसके शरीर पे लग चुकी थी। अब वह उदास भी हो गया, क्योंकि उसे पूरी इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई खजाना नहीं मिला, इसलिए वह उदास हो गया था। उसे खुद पे बहुत क्रोध आ रहा था, यानी क्रोध शब्द का अर्थ है गुस्सा। उसे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। वह
बहुत उसको अपने आप पे क्रोध आ रहा था कि उसने क्या बेवकूफ़ियत की कि सुबह उठ के खुदाई कर रहा है बगीचे का, और पूरा खुदाई करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला। उसे ये क्या सूझी, उससे अपने आप पे क्रोध आ रहा था। वह थक चुका था खुदाई करते करते, वह उदास भी हो गया था खजाना न मिलने के कारण। वह चुपचाप जाता है और अपने अपने आप को साफ करने नहाने चला जाता है। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वह हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। अब थोड़ी देर बाद माँ घर में से बाहर आती है तो देखती है पूरा बगीचा खुदा हुआ है। वो हैरान हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। उसने तो की नहीं और किसी घर के किसी सदस्य नहीं की, तो बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने कहा ठीक है कि जिसने भी खुदाई कर दी है बहुत अच्छा काम किया है। वो बहुत दिनों से बगीचे में गुलाब के पौधे की लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया, जो गुलाब के पौधे वो लगाने की सोच रही थी, उन्होंने तुरंत बगीचे की खुदाई हुई थी, उन्होंने तुरंत उन बगीचे में गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आईं तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। जब वो बगीचे में उन्होंने गुलाब के पौधे लगा दिए चारों तरफ। फिर उसके बाद जब वो अंदर आई तो उन्हें पुनीत दिखाई दिया। तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआसे शब्द का अर्थ होता है यानी रोने जैसा होना। यहाँ रुआसे शब्द का अर्थ है यानी उनकी पुनीत की आवाज़ रोने जैसे हो गई। रोने जैसे स्वर में वो माँ से को सारी बात बता दी। यानी पुनीत की माँ ने जब पुनीत से पूछा कि बगीचे की खुदाई किसने की है, तो पुनीत रुआसे स्वर में यानी रोने जैसे आवाज़ में अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि उसने ही बगीचे की खुदाई की है और क्यों की है। ये भी सारी बात वो अपनी माँ को बता देता है। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो जब माँ सारी बात पुनीत की सुनती हैं तो वो माँ ने पुनीत को समझाया कि बेटा कभी भी मेहनत, कोई किसी भी प्रकार की मेहनत बेकार नहीं जाती है। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। पुनीत भी भूल जाता है कि उसने बगीचे की खुदाई की है और उसने इतनी मेहनत की है। सब कुछ उस साधारण रूप से चलने लगता है। दिनचर्या पुनः शुरू हो जाती है, जैसे साधारण सी दिनचर्या जो वो लोग बिताते थे। उसी तरह कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो माँ जो होती है वो सोते हुए पुनीत को जगाती है और जगाते हुए उसका हाथ पकड़कर बगीचे में लेके आती है। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। जब वो पुनीत बगीचे को देखता है तो वो बहुत प्रसन्न होता है, उसका चेहरा खिल उठता है, यानी उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। क्यों चमक आती है ये देखिए। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। यानी जब पुनीत बगीचे की ओर देखता है तो उसे लाल लाल ढेर सारे गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। देखिए ये पिक्चर भी दिखाया हुआ है पुनीत का। पुनीत का चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है पुनीत, और उसे चारों तरफ लाल लाल गुलाब के पौधे, गुलाब के जो फूल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रसन्नता से पुनीत का चेहरा खिल उठा था और पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध यानी महक से, खुशबू से महक रहा था। माँ ने कहा, यह रहा तुम्हारा खजाना। अब जब पुनीत को माँ बगीचे में ले गई और पुनीत ने लाल लाल गुलाब के पौधे देखे और लाल लाल गुलाब के की जो खुशबू थी उसके से पूरा बगीचा महक रहा था, तो फिर माँ ने कहा, क्या यह रहा तुम्हारा खजाना? बताओ, क्या यह किसी खजाने से कम है? माँ ने पुनीत से कहा कि यह रहा तुम्हारा खजाना, जिसके लिए तुम परेशान थे। ये खजाना तुम्हारा ये देखो, लाल लाल गुलाब के सुंदर सुंदर फूल और पूरा बगीचा गुलाबों की खुशबू से महक रहा है। ये तुम्हारा असली खजाना है। क्या ये किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का भी फल जरूर मिलेगा। अब माँ ने पुनीत से कहा कि तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने बगीचे की पूरी खुदाई की है और उस खुदाई के परिणाम स्वरूप ही मैं गई गुलाब के पौधे लगाई हूँ और इतनी पूरा बगीचा जो लाल लाल गुलाब के पौधों से, लाल लाल गुलाब के फूलों से महक रहा है, यही तुम्हारी मेहनत का
फल है और जो तुमने मेहनत की है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी। और माँ कहती हैं कि आज हम दोनों बाजार जाएंगे और मैं तुम्हें अपनी साइकिल दिलवाऊंगी। माँ कहती है कि आज हम शाम को बाजार चलेंगे और माँ पुनीत को साइकिल दिलाएंगी। तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। अब माँ कहती है पुनीत से कि तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आज हम शाम को बाजार जाएंगे और तुम्हें मैं साइकिल दिलवाऊंगी जैसे तुम्हें पसंद है। लाल लाल चमचमाती चमकती हुई लाल साइकिल मैं दिलवाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज़ साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पे साइकिल नहीं ले जाओगी। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना न रहा। यानी जब माँ ने ऐसा कहा तो पुनीत बहुत खुश हो गया। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। उत्सुकता से यानी उत्साह से या बेसब्री से। प्रतीक्षा यानी इंतजार। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ होता है इंतजार। तो इस तरह से पुनीत ने माँ की बात भी मान ली कि उन्होंने माँ से वादा कर लिया कि वो जैसा कहेंगी पुनीत वैसा ही करेगा। और उस उत्साह से बेसब्री से वह शाम होने की प्रतीक्षा या इंतजार करने लगा कि कब शाम होगी और वो माँ के साथ जाएगा और अपनी चमचमाती लाल साइकिल खरीदेगा। तो इस तरह से ये पाठ ख़त्म हो गया है। उसके बाद देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है और ये शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चमचमाती। चमचमाती शब्द का अर्थ है चमकती हुई। महसूस शब्द का अर्थ है अनुभव। खजाना शब्द का अर्थ है धन या संपत्ति, धन संपत्ति भी कह सकते हैं। निश्चय शब्द का अर्थ है इरादा। क्रोध शब्द का अर्थ है गुस्सा। रुआसा शब्द का अर्थ है रोने जैसे होना। सुगंध शब्द का अर्थ है खुशबू। उत्सुकता शब्द का अर्थ है बेसब्री। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ है इंतजार। तो इस तरह से ये शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में कर लेना है। आगे हम पुस्तक अभ्यास पूर्ण करेंगे। इसमें कुछ श्रुत लेख दिया है यानी सुनकर लिखने के लिए कुछ शब्द दिए हैं जैसे वर्षीय, रुआसे, दिलवाऊंगी, बेसब्री, प्रतीक्षा, क्रोध, सुगंध, उत्सुकता। तो इस तरह से कुछ शब्द दिए हैं, उसको हमको सुनकर लिखना है। अब पाठ को समझिए। पुस्तक अभ्यास दिया गया है। चलिए पुस्तक अभ्यास पूर्ण करते हैं। आप मेरे साथ साथ पूर्ण करिए पुस्तक अभ्यास। पहली हेडिंग है पाठ को समझे। पाठ को समझे के अंतर्गत पहला प्रश्न है सही उत्तर पे चुनकर टिक लगाओ। यानी जो सही विकल्प है उस पे हमें टिक का निशान बनाना है। पहला प्रश्न देखिए क पुनीत क्या खरीदना चाहता था। तो पुनीत क्या खरीदना चाहता था। पहला विकल्प है फुटबॉल, दूसरा विकल्प है बल्ला और तीसरा विकल्प है साइकिल। सबको पता है पुनीत क्या खरीदना चाहता था। तो पुनीत साइकिल खरीदना चाहता था। साइकिल शब्द के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर ख वह किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था। यानी पुनीत किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था। पहला विकल्प है गुलाबी, दूसरा विकल्प है लाल और तीसरा विकल्प है पीली। तो सही विकल्प है लाल। यानी पुनीत लाल रंग की साइकिल खरीदना चाहता था। पहले में हमने साइकिल शब्द के आगे टिक लगा लिया है। दूसरा प्रश्न के में विकल्प में हमने लाल शब्द के आगे टिक लगा लिया है। उसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर है। ये आपको मौखिक ही पढ़ना है। मौखिक प्रश्न उत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है ये फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई। ये पहला प्रश्न है कि फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई। ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में यह बात बैठ गई कि अगर वह भी बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिलेगा। तो पुनीत के मन में यही बात बैठ गई कि अगर वो भी बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई। ये प्रश्न है कि माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई। तो इसका उत्तर है माँ ने पुनीत को साइकिल इनाम के रूप में दिलवाई। उसके द्वारा की गई बगीचे की खुदाई के कारण ही माँ ने वहाँ गुलाब के पौधे लगाए और उनका बगिया महक उठी।
यानी माँ ने पुनीत को साइकिल इसलिए दिलवाई क्योंकि पुनीत इनाम के रूप में दिलवाई उन्होंने साइकिल, क्योंकि पुनीत ने ही बगीचे की खुदाई की थी और खुदाई के कारण ही माँ गुलाब के पौधे लगा पाई वहाँ, और पूरा उनकी बगीचा जो है वो गुलाब की खुशबू से महक उठा। प्रश्न संख्या ग, पुनीत ने माँ से क्या वादा किया? प्रश्न संख्या ग है, पुनीत ने माँ से क्या वादा किया? तो इसका उत्तर है, पुनीत ने माँ से वादा किया कि वह साइकिल तेज नहीं चलाएगा और उसे भीड़ वाली जगहों पे भी नहीं ले जाएगा, वह उनकी हर बात मानेगा। तो ये पुनीत ने अपनी माँ से वादा किया। इस प्रकार ये मौखिक प्रश्न हो गए हैं। आगे देखिए, अब लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ देखते हैं। अब ये लिखित प्रश्न उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहले नोटबुक में आपको शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है। ये है लिखित। अभी आपने मौखिक देखा है, मौखिक प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ उसका सुनना है आंसर, आपको जानना है कि मौखिक में किस प्रश्न का उत्तर क्या है। लेकिन लिखित प्रश्न उत्तर में आपको बुक में भी लिखना होगा और आपको अपने नोटबुक में भी लिखित प्रश्न उत्तर लिखना होगा। पहला प्रश्न देखिए, क, साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था? क प्रश्न है, साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था? उसका उत्तर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब पुनीत अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता था तो उसका मन भी साइकिल लेने के लिए मचल उठता था। देखता, यहाँ देखता आएगा शब्द, ठीक है। यानी जब पुनीत अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता था तो उसका मन भी साइकिल लेने के लिए मचल उठता था। ये हो गया उसका उत्तर। प्रश्न संख्या ख ये रहा, पुनीत ने फिल्म में क्या देखा? तो पुनीत ने फिल्म में क्या देखा? तो इसका उत्तर यहाँ हमने लिखा है, पुनीत ने फिल्म में देखा कि एक गरीब लड़के को अपने बगीचे से खजाना मिल गया, या एक गरीब लड़के को अपने पुनीत ने फिल्म में देखा कि एक गरीब लड़के को अपने बगीचे की खुदाई करने से खजाना मिल गया। ये भी उत्तर हो सकता है। ग वाला देखिए, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया? ये है प्रश्न कि पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया। उत्तर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने बगीचे की खुदाई करने की ठान ली और सारे बगीचे की खुदाई कर डाली ताकि उसे खजाना मिल सके और वह साइकिल खरीद सके। तो पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या क्या किया? तो पहले तो पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने बगीचे की खुदाई करने का पक्का इरादा कर लिया और फिर उसने अपने बगीचे की पूरी खुदाई कर डाली, और उसने इसलिए खुदाई की ताकि उसे खजाना मिल जाए और मिले और वह उससे अपनी साइकिल खरीद सके। तो इस तरह से ये लिखित प्रश्न उत्तर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए पाठ का अंश पढ़कर प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। यहाँ पाठ का कुछ अंश दिया हुआ है 3 या 4 लाइन में। इस अंश से ही हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो पहले अंश को पढ़ लेते हैं। अगली सुबह उठते ही पुनीत ने बगीचे की खुदाई में लग गया। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी से नहा चुका था। वह उदास हो गया। उसे खुद पे बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदासपन से नहाने चला गया। तो ये पाठ का कुछ अंश दिया हुआ है, उसी के आधार पर हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क, सुबह उठते ही पुनीत ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई करने लगा। ये है उसका उत्तर कि सुबह उठते ही पुनीत अपने बगीचे की खुदाई करने में लग गया। प्रश्न संख्या ख, पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद दिया? यह है प्रश्न, पुनीत ने पूरा बगीचा कब तक खोद दिया? तो उत्तर है, पुनीत ने पूरा बगीचा दोपहर होने तक खोद दिया। यह है उसका उत्तर। प्रश्न संख्या ग, पुनीत उदास क्यों हो गया था? उत्तर यहाँ है, देखिए, पुनीत उदास हो गया क्योंकि पूरे बगीचे की खुदाई करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिला था।
पुनीत इसलिए उदास हो गया क्योंकि पूरे बगीचे की खुदाई करने के बाद भी उसे वहाँ से कोई खजाना नहीं मिला। ये इसका उत्तर है। उसके बाद देखिए, हेडिंग है पाठ भाषा को समझे। अभी हम पाठ को समझे के आधार पे प्रश्न उत्तर कर रहे थे। अब भाषा को समझे इस शीर्षक के अंतर्गत हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। पहला है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने के लिए दिया है यहाँ दिन, विलोम होगा उसका रात, आगे पीछे, सच झूठ, बाहर भीतर, उदास प्रसन्न, ऊपर नीचे। तो इस तरह से ये विलोम शब्द दिया है। एक बार फिर देख लीजिए, दिन का रात, आगे का पीछे, सच का झूठ, बाहर का भीतर, उदास का प्रसन्न, ऊपर का नीचे। तो ये सारा विलोम शब्द हम लिख लेंगे इस तरह से। 77 पेज नंबर पूरा हो गया। अब 78 देखिए। प्रश्न है द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, यानी द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब एक व्यंजन ध्वनि यानी एक आधा होता है एक व्यंजन और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, लेकिन दोनों व्यंजन एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ आधा च और पूरा च दिया हुआ है, दोनों व्यंजन एक जैसे हैं। ऐसे जो जुड़ते हैं जो ध्वनि, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जब दो अलग अलग ध्वनियाँ आपस में जुड़ती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा ग और य, ये दोनों अलग अलग व्यंजन है। ग अलग है, य अलग है, और ये दोनों आपस में जुड़े हैं। तो ऐसे जब जुड़ते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ आधा च और छ है। ये आप बताएंगे कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। ये भी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह से हम अंतर पहचानेंगे कि द्वित्व व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है। यहाँ अलग अलग व्यंजन है इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन एक है, यानी एक समान व्यंजन है, एक आधा है और एक पूरा है। यहाँ भी दोनों एक समान व्यंजन है, एक आधा है और एक पूरा है। और यहाँ दोनों अलग अलग व्यंजन है। इच्छा, अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है च और छ से हमें शब्द बनाने हैं। यहाँ हम आगे बनाएंगे गुच्छा लच्छा। इस तरह से ये हो जाएगा, गुच्छा लच्छा लिख देंगे। यहाँ आधा क और पूरे क से बनाना है। यहाँ सिक्का, आधा क पूरे क जो द्वित्व व्यंजन है उससे शब्द बनाना है। सिक्का बना हुआ है, मक्का बना हुआ है। आगे हम बनाएंगे धक्का पक्का। इस तरह से हम खाली जगह पे धक्का शब्द और पक्का लिख देंगे। उसके बाद देखिए, ये भी द्वित्व व्यंजन से बनाना है हमको शब्द। दो बनाया हुआ है। जैसे पहला है बच्चा, दूसरा है सच्चा, तीसरा हम बनाएंगे कच्चा और चौथा है उच्च। उच्च, कच्चा और उच्च, ये दो शब्द हम बनाएंगे। उसके बाद है आधा स और व, इससे बनाना है। यहाँ शब्द बनाना है। पहला शब्द यहाँ बना है विश्व, दूसरा है विश्वास। उसके बाद हम दो शब्द बनाएंगे अश्व और श्वेत। अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा और श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, वाक्य बनाकर अर्थ के अंतर को जानो। यहाँ एक शब्द दिया है, अनेकार्थक शब्द है ये, यानी एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं तो उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर, ये जो पर शब्द है इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है पर शब्द का पंख और एक अर्थ है यहाँ लेकिन। तो हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे हमने पंख, ये जो पर शब्द का अर्थ पंख है, उससे एक वाक्य बनाया, चिड़ियों के पर होते हैं। यहाँ पर शब्द का अर्थ है पंख, कि चिड़ियों के पंख होते हैं। तो इस तरह से आप भी बना लेंगे। दूसरा, यहाँ पर शब्द का अर्थ है लेकिन, तो इस पर से हम
एक वाक्य बनाएंगे लेकिन अर्थ देते हुए कि आज मुझे विद्यालय जाना था। आज मुझे विद्यालय जाना था पर मैं न जा सका। आज मुझे विद्यालय जाना था पर मैं न जा सका। तो ये पर का अर्थ है लेकिन। तो इस तरह से ये हो जाएगा प्रश्न। आगे देखिए, यहाँ शब्द है कल। कल शब्द का भी दो अर्थ होता है। पहला अर्थ यहाँ दिया हुआ है आने वाला कल, और यहाँ दिया हुआ है बीता हुआ कल। तो इसी अर्थ के आधार पे हम वाक्य बनाएंगे। पहला हमने आने वाला कल अर्थ देते हुए हम वाक्य बनाएंगे। मेरे घर कल श्याम आएगा। यहाँ कल शब्द का अर्थ है आने वाला कल, और अब ये बीता हुआ कल जो शब्द है, जो अर्थ है, उसके आधार पे हम एक वाक्य बनाएंगे। कल हमारे विद्यालय में छुट्टी थी। तो यहाँ कल शब्द का अर्थ है बीता हुआ कल। कल हमारे विद्यालय में छुट्टी थी। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये भविष्य काल है। आने वाला कल यानी भविष्य काल, बीता हुआ कल यानी भूतकाल। तो इसी आधार पर हमने वाक्य बनाया है कि मेरे घर कल शाम आएगा, भविष्य काल की बात है ये, और कल हमारे विद्यालय में छुट्टी थी यानी ये बीते हुए भूतकाल की बात है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ देखिए वही चीज़ दिया हुआ है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए एक वचन और बहुवचन है। यहाँ बहुवचन लिखना है। एक वचन दिया हुआ और यहाँ बहुवचन दिया है। तो पहले एक वचन देखते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? यहाँ दिया हुआ होगा, यहाँ दिया है जो शब्द संख्या में एक होते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, और जो शब्द संख्या में एक से अधिक होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी जो शब्द संख्या में एक होते हैं, एक होने का बोध कराते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, और जो शब्द संख्या में एक से अधिक होते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसी के आधार पर ये प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ एक वचन और बहुवचन लिखा हुआ है। पहले दिखे उदाहरण के रूप में साइकिल, बहुवचन में लिखा है साइकिलें। इसी आधार पर हमें अन्य प्रश्नों को हल करना है। इच्छा, उस इच्छा शब्द का बहुवचन होगा इच्छाएं। सिक्का एक वचन, सिक्का का बहुवचन होगा सिक्के। यहाँ हम सिक्के लिख देंगे। डिब्बा एक वचन शब्द है, डिब्बा शब्द का बहुवचन होगा डिब्बे। फिल्म एक वचन है और फिल्म का बहुवचन होगा फिल्में। पौधा भी एक वचन है, पौधा का बहुवचन होगा पौधे। तो इस तरह से ये बहुवचन हम पूरा कर लेंगे सारे शब्दों के। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ संज्ञा हमें शब्द छांटना है। तो पहले संज्ञा की परिभाषा बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, यहाँ पुनीत नाम दिया हुआ एक व्यक्ति का नाम है, साइकिल है तो वो वस्तु का नाम है, बगीचा है जो स्थान का नाम है। तो इसी आधार पर हमें कुछ प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ प्रश्न देखिए, अब निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखो। यानी एक वाक्य दिया है, उसमें से संज्ञा शब्द छाटना है। यानी अगर वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, उन नामों को हमें छाट कर जो नाम दिए हैं उसको हमें अलग लिखना है। पहला देखिए यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया हुआ है क, वह एक साइकिल खरीदना चाहता था। यहाँ साइकिल जो शब्द है वो वस्तु का नाम है यानी संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। इसी आधार पर हमें अन्य प्रश्नों को हल करना है। जैसे ख देखिए, डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है। डिब्बा मिट्टी में गड़ा हुआ है, इस शब्द में भी दो संज्ञा शब्द है। डिब्बा वस्तु का नाम है, मिट्टी भी स्थान है, मिट्टी भी एक वस्तु ही है। तो इस तरह से ये डिब्बा और मिट्टी ये दो संज्ञा शब्द है। ग वाले में देखिए, ग वाले वाक्य में तभी माँ बाहर आ गई। माँ शब्द जो है वो एक व्यक्ति का नाम है यानी संज्ञा है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद घ वाले में देखिए, गुलाब की खुशबू आ रही थी। गुलाब की खुशबू आ रही थी, यहाँ गुलाब शब्द पौधे का नाम है तो गुलाब शब्द को हम यहाँ लिख लेंगे, संज्ञा है ये। उसके बाद अंग है, बगीचे में खुदाई हो गई। बगीचा जो बगीचे शब्द है वो स्थान का नाम है, यहाँ बगीचा शब्द हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि वो संज्ञा शब्द है। इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। आगे देखिए,
सुनो ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है कि अध्यापक या अध्यापिका सीढ़ी से निर्देशों को ध्यान से सुनकर खजाना ढूंढने में नाविक की मदद करो। तो ये मानचित्र है, उसे हमें पूरा करना है। देखिए, तो यहाँ से देखिए कहाँ से क्या जाएगा, ये आपको मानचित्र खुद से पूरा करना है। जैसे ये यहाँ से दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ से नूरी झील से यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, लाल सागर से नीचे आएगा, सुनहरी तट पे, सुनहरी तट से यहाँ लाल द्वीप में आ जाएगा, और लाल द्वीप से ये खजाना है। तो इस तरह से ये आप पूरा कर लेंगे। ये आपके लिए एक्टिविटी वर्क दिया हुआ है। आगे देखिए, अब हम इसका पुस्तक अभ्यास देखेंगे कि पुस्तक अभ्यास में हमें क्या क्या करना है। पहले हम पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम, नंबर और पाठ का नाम, ये दोनों हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। पाठ 9 साइकिल मिल गई। उसके बाद इस तरफ शब्द, इस तरफ अर्थ लिख लेंगे, शब्द अर्थ लिख लेंगे। जैसे चमचमाती, चमकती हुई, महसूस, अनुभव, खजाना, धन संपत्ति, निश्चय, इरादा, क्रोध, गुस्सा, रुआसा यानी रोने जैसा होना, सुगंध, खुशबू। तो इस तरह से सारे शब्द अर्थ हम लिख देंगे। उत्सुकता, बेसब्री, प्रतीक्षा, इंतजार, सारे शब्द अर्थ हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न संख्या क, साइकिल लेने के लिए पुनीत का मन कब मचल उठता था। ये प्रश्न हमने बुक में भी लिखा है। तो उत्तर यही सेम है। जब पुनीत अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता था तो उसका मन भी साइकिल लेने के लिए मचल उठता था। ये है प्रश्न का उत्तर। उसके बाद ग प्रश्न है, ख वाला प्रश्न है, पुनीत ने फिल्म में क्या देखा। तो पुनीत ने फिल्म में देखा कि एक गरीब लड़का बगीचे की खुदाई करता है और उसे वहाँ खजाना मिल जाता है। ये पुनीत ने देखा। इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद क्या किया। तो यहाँ उसका उत्तर है, पुनीत ने फिल्म देखने के बाद अपने बगीचे की खुदाई करने की ठान ली और सारे बगीचे की खुदाई कर डाली ताकि उसे खजाना मिले और वह भी साइकिल खरीद सके। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर अपने उनसे रिक्त स्थान भरिए। यानी हेल्पिंग बॉक्स दिया है और हेल्पिंग बॉक्स की सहायता से हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को पूरा करना। यहाँ हेल्पिंग बॉक्स है। पहला है, पुनीत को खाली जगह देखने का बहुत शौक था। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिल्में शब्द को यहाँ लिखेंगे तो पूरा वाक्य बनेगा, पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। प्रश्न संख्या ख, उसका मन, यहाँ खाली जगह है, के लिए मचलता रहता था। तो खाली जगह पे हम लिखेंगे साइकिल। यहाँ पूरा वाक्य बनेगा, उसका मन साइकिल के लिए मचलता रहता था। प्रश्न संख्या ग, पुनीत ने के लिए पूरा बगीचा खोद दिया। तो खाली जगह पे हम लिखेंगे खजाने। यहाँ लिख लेंगे खजाने शब्द और वाक्य बन जाएगा, पुनीत ने खजाने के लिए पूरा बगीचा खोद दिया। और घ वाला प्रश्न देखिए, पुनीत की माँ ने के पौधे लगा दिए। बीच में हम ये गुलाब शब्द को यहाँ लिख देंगे और पूरा वाक्य बन जाएगा, पुनीत की माँ ने गुलाब के पौधे लगाए। इस तरह से ये भी सेंटेंस और प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न। ये आपको कट पेस्ट अपनी नोटबुक पे ही करना है। हेडिंग यहाँ डालेंगे, पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न, इस तरह से। उसके बाद चार्ट पेपर को किसी भी आकार में आप कट कर लेंगे और कट करने के बाद उसको पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। जब वो अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हम उसको उस पर, जब जो हमने पेस्ट किया है वो एकदम अच्छी से तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम उस पर लिख लेंगे, या फिर आप लिख कर भी पेस्ट कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हमें जो ग्लू है वो ज़्यादा नहीं लगाना है। यह है प्रश्न। देखिए, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया गया है। यह है प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया गया है। उत्तर देखिए, प्रस्तुत पाठ में हमें यह बताया गया है कि अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो वह हमें ज़रूर मिलती है। तो इस पाठ का सार यही है
कि अगर हम सच्चे मन से और मेहनत से किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो वह हमें ज़रूर मिलती है। तो इस तरह से आप भी बना लेंगे। यहाँ मैंने अम्ब्रेला बनाया है, आप कोई भी शेप से चार्ट पेपर कट कर सकते हैं और उस पर लिख के पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने सारा पाठ भी समझ लिया, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है, नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।